Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा. प्लीज़ चेक आउट दोस्त फॉर प्रीवियस चैप्टर्स. अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैंने मेंशन किया है. तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं. और ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है ये मेरा चैनल और फ्रीलांसिंग का नाम है. तो अगर आपको ऑटोकैड रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप स्क्रीन पे जो शो कर रहा है मेल आईडी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका जो काम है उसके डिटेल के साथ. ट्राई करूँगा आपको रिलायबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन हम ड्रॉ में एक्सपेंड करके देखते हैं क्या क्या है. यहाँ पे हमारे पास है स्प्लाइन फिट, देन स्प्लाइन सीवी, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन लाइन, देन रे, देन मल्टीपल पॉइंट्स. तो ये सब ऑप्शन अभी हम देखेंगे. तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देखेंगे स्प्लाइन फिट. यहाँ पे क्या है, आपको एक फ्री हैंड स्प्लाइन क्रिएट करने को मिलेगा. ये ऑर्थो ऑन है तो यहाँ पे प्रॉपरली हम स्प्लाइन क्रिएट नहीं कर पाएंगे. ऑर्थो ऑफ करने के लिए पहले हम F8 प्रेस करेंगे, जो कि हो गया यहाँ पे ऑर्थो ऑफ. फिर फर्स्ट पॉइंट तो हमने डिफाइन कर दिया, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड, फोर्थ, फाइव. ऐसा आप मल्टीपल पॉइंट्स में सिलेक्ट करके कोई स्प्लाइन क्रिएट कर सकते हैं. फिर एग्जिट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे तो अभी हम स्प्लाइन से बाहर आ गए. तो ये एक कर्व क्रिएट हो गया. जनरली कुछ अगर कहीं पे आपको ब्रोकन आउट सेक्शन या फिर आपको कहीं पे ब्रेकआउट सेक्शन ऐसा सब दिखाने के लिए अगर ये स्प्लाइन क्रिएट करना है तो उस केस में आप ये स्प्लाइन यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं स्प्लाइन सीवी. यहाँ पे क्या होता है देखिए, एक जो स्प्लाइन क्रिएट होगा वो बहुत लाइक उसका जो कर्वेचर है बहुत फाइन रहता है. एक एंटर करेंगे, ये स्प्लाइन सीवी हो गया. फिर नॉर्मल जो स्प्लाइन हमने देखा था वो एक बार फिर से देख लीजिए. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, स्प्लाइन सीवी में एक जो कर्व क्रिएट होता है वो स्मूथ कर्व होता है और नॉर्मल स्प्लाइन ऑप्शन में कर्वेचर का जो प्रोफाइल है वो थोड़ा ज़्यादा कर्व रहता है. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन. कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए अभी F8 ऑन करते हैं. तो कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होगा, एक इन्फिनिट डिस्टेंस का लाइन क्रिएट होता है. तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, सपोज हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है. देन हमको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है उसके उसको अलाइन करके हमको क्या करना है, एक सर्कल क्रिएट करना है. मतलब ये दो जो लाइन है उसको अलाइन करके एक सर्कल क्रिएट करना है. सपोज हम क्या करेंगे, अभी एक कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. कंस्ट्रक्शन लाइन सिलेक्ट कर दिया. फिर क्या करेंगे, जो फिर और एक कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे. ठीक है. फिर एक लाइन एंटर कर देंगे. ये मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है. सपोज हमको यहाँ पे चाहिए, लाइन हमने एंटर कर दिया. ठीक है. ये जो लाइन है अभी क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके थोड़ा यहाँ पे ले आएंगे. ठीक है. अभी हमको क्या करेंगे कि सर्कल क्रिएट करेंगे, इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दिया. तो एक्स लाइन मतलब ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए शो कर रहा हूँ. आप बहुत सारे प्रोसीजर में कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन लाइन ना करके भी डायरेक्टली एक मिड पॉइंट में अगर हम लाइन ले लेंगे फिर यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर देंगे तो वैसा भी हो जाएगा. लेकिन अभी क्या है, सर्कल के लिए हमको ये जो दो लाइन है रेक्टेंगल का उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है. तो वो रेफरेंस के लिए हम ये
कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का कमांड है एक्सेल, देन एंटर करेंगे तो आपको ये कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगा। फिर से एंटर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगा। इसको डिलीट करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन का कमांड क्या हो गया, एक्सएल। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये रे का। रे में क्या होगा, अगर हम फर्स्ट पॉइंट देते हैं और डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो फर्स्ट पॉइंट से ही सिर्फ रेफरेंस लेगा। पहले क्या होता, कंस्ट्रक्शन लाइन में दोनों तरफ इन्फिनिट लाइन एक आ रहा था, लेकिन रे में क्या होता है, एक पॉइंट से इन्फिनिट जो लाइन है वो क्रिएट होता है। इसको डिलीट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स। अभी मल्टीपल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, सपोज आप डिस्प्ले पे कहीं पे ये क्लिक करते हैं तो ये मल्टीपल पॉइंट क्रिएट होता है। लेकिन पॉइंट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमको कहीं स्पेसिफिक डिस्टेंस में चाहिए। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट सिलेक्ट किया तो स्पेसिफाई पॉइंट, सपोज मुझे 50, 50 में एक पॉइंट चाहिए, देन 100, 100 में एक पॉइंट चाहिए। तो ऐसे हम अगर कोऑर्डिनेट डिफाइन करके पॉइंट क्रिएट करते हैं और उसी के हिसाब से मान लीजिए हमको एक लाइन क्रिएट करना है, सपोज यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर ये सिलेक्ट किया, लाइन क्रिएट हो गया। तो जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट वैल्यू वगैरह यूज़ करके पॉइंट्स वगैरह क्रिएट करना है वो पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल जेड करते हैं, फिर पॉइंट सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्प्लाइंस वगैरह है F8 ऑफ करते हैं, ये स्प्लाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। स्प्लाइन का जो पॉइंट है, सिलेक्शन पॉइंट, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर जो स्प्लाइन है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। स्प्लाइन हो गया, स्प्लाइन CV हो गया, कुछ भी आपका कुछ लाइन क्रिएट करना है या फिर रेक्टेंगल, तो आप पॉइंट पहले डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद आप कौन सा भी ऑप्शन एक यूज़ करके वो पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं आप। और पॉइंट के लिए कमांड है PO देन एंटर पॉइंट का। जैसे कि मैंने बोला था, कुछ भी आपको ऑप्शन का कमांड चाहिए तो सिर्फ आप टाइप कर लीजिए। मान लीजिए P मैंने अभी एंटर किया, फिर पॉइंट का सेकेंड लेटर O एंटर किया, अभी पॉइंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है पॉइंट, देन एंटर कर देंगे तो फिर ये पॉइंट आपका हो गया। डिलीट। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड में क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, ये लेके एंटर करते हैं। सपोज हमको F8 ऑर्थो ऑन, देन सपोज 150 का एक लाइन हमने क्रिएट किया, फिर ड्रॉ में गए, फिर डिवाइड ऑप्शन सिलेक्ट किया। क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, हमने ये लाइन सिलेक्ट कर दिया। अभी एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, सपोज हमको 3 चाहिए, 3 में हमने एंटर किया। तो अभी हमको यहाँ पे कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि कुछ डिवाइड हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक बार हम अगर ये लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स क्रिएट हो जा रहे हैं। अभी मैं ये लाइन को थोड़ा अगर नीचे लाता हूँ तो ये 2 पॉइंट सिलेक्ट हो जा रहे हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं ये लाइन को। अभी DLI एंटर करते हैं, फिर फर्स्ट पॉइंट, देन यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मिल गया, देन एंटर, ये सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट हो गया 50, देन एंटर करेंगे तो 3। तो ये 3 इक्वल सेगमेंट में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये था डिवाइड ऑप्शन। डिलीट, डिलीट। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे, मेज़र। मेज़र में क्या होगा, यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेज़र। सपोज ये हमने सिलेक्ट किया, देन स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। सपोज लेंथ हमको चाहिए 100। ओके, तो यहाँ पे ये डिवाइड और मेज़र में कुछ इतना खास आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बार अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए और एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो बेसिकली डिवाइड और मेज़र में ये पॉइंट्स वगैरह क्रिएट करता है लाइन के ऊपर, जो कि हमको
अगर मेज़र करना चाहते हैं या फिर डिवाइड करना चाहते हैं, उसी हिसाब से वो एक पॉइंट क्रिएट होता है। तो हम एक लीनियर डायमेंशन मेज़र करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट। तो ये हो गया 100। तो 100 डिस्टेंस में ये एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको करेंगे डिलीट। मेज़र के बाद अब हम देखेंगे रीजियन। तो रीजियन क्या है, मान लीजिए हम एक एल एंटर करके लाइन क्रिएट करते हैं, फिर 150, नेक्स्ट 100, देन 150, देन सी, एंटर फॉर क्लोज। अभी हम क्या करेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया रीजन। रीजन में हम रीजन कमांड सेलेक्ट करके, अगर हम ये चार जो लाइन हमने क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, फिर अगर हम क्या करेंगे, अभी सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी एक एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरा चारों का चार लाइन अभी सिलेक्ट कर रहा है। मतलब अभी आर ई सी हमने एंटर किया, तो यहाँ पे जैसे एक कोई भी एज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है, वैसे भी अभी हमने ये लाइन में क्रिएट किया था पहले। जब हमने देखा था कि लाइन में यहाँ पे सिंगल सिंगल एंटिटी आ रहा था, लेकिन अभी एक को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा एक ही मतलब रीजन जैसा वो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है रीजन कमांड। तो इसके लिए कमांड है आर ई, देन एंटर। ओके, आर ई जी, आर ई जी एंटर फॉर रीजन। डिलीट करेंगे, एल एंटर, फर्स्ट लाइन करेंगे, सेकेंड लाइन कर देंगे, ये थर्ड लाइन हो गया। अभी आर ई जी एंटर फॉर रीजन, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये एक रीजन हो गया। मतलब क्या है, अभी और एक देखते हैं, एल एंटर करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक ओपन प्रोफाइल क्रिएट किया, यहाँ पे आर ई जी एंटर किया, पूरा लाइन को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा रहा है, दिखा रहा है कि 0 रीजन क्रिएटेड। मतलब क्या है, एक रीजन क्रिएट होने के लिए क्लोज लूप होना मैंडेटरी है। अगर कोई लूप क्लोज नहीं होगा तो वहाँ पे रीजन नहीं होगा। तो वो एक कंडीशन है रीजन के लिए, हमेशा वो क्लोज लूप होना चाहिए। री सी एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे वाइप आउट। वाइप आउट में क्या होता है, अभी हमने मान लीजिए ये प्रोफाइल क्रिएट किया है, फिर हम कुछ भी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अभी एंटर कर दिया। देन हमने पहले जो प्रोफाइल क्रिएट किया था वो प्रोफाइल क्या होगा, ये जो भी हम प्रोफाइल सेकेंड टाइम क्रिएट करेंगे उसके नीचे जितना भी पोर्शन रहेगा वो एक तरह से इरेज होके शो करेगा, नहीं तो फिर जैसा कि इसका नाम है वाइप आउट, वो उतना ऑप्शन वाइप आउट हो जाएगा। अभी इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया, मान लीजिए ये लाइन में अभी अपडेट कर रहा हूँ, तो जितना भी मैं ये अपडेट करूँगा उतना जो प्रोफाइल है वो हमारा पहले जो रहेगा प्रोफाइल उसमें से इरेज हो जाएगा, फिर वो शो नहीं करेगा। तो इस वाइप आउट का फंक्शन ये है, इसको हम करेंगे डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन ये है 3D पॉलीलाइन, जो कि खास करके ऑटो कैड में हम देख सकते हैं, ऑटो कैड 3D में। यहाँ पे तो शो नहीं करेगा क्योंकि ये 2D वाला सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डोनट। डोनट में अभी क्या पूछ रहा है, ये इनसाइड डायमीटर, सपोज इनसाइड डायमीटर हम देंगे 200। तो आउटसाइड डायमीटर पूछ रहा है, आउटसाइड डायमीटर हम 400 एंटर करेंगे। फिर स्पेसिफाई सेंटर डोनट, कहीं अगर सेंटर पॉइंट रहेगा तो सेंटर पे हम क्लिक करके वहाँ पे ये डोनट क्रिएट कर सकते हैं। अभी करेंगे इसको डिलीट।
नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे ये रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड को पहले हम सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे हम दे देंगे सेकंड पॉइंट। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड। कुछ भी अगर नोट्स वगैरह आपको स्पेसिफाई करना है कोई ड्राइंग में, तो ये आप क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा डोनट, वाइप आउट, रेक्टेंगुलर क्लाउड। तो देखेंगे क्लाउड के लिए कुछ कमांड है कि नहीं। क्लाउड, रेप क्लाउड पॉइंट, ओके। अभी क्या करेंगे, क्लाउड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिव क्लाउड, ओके। वही टाइप करेंगे अभी, REV देन सी। अभी ये आपका हो गया रिव क्लाउड, REVC एंटर करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट हो गया आपका रिव क्लाउड। ठीक है। तो कुछ भी आपको कमांड चाहिए तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डोनट, यहाँ पे क्या आ रहा है, डोनट आ रहा है। एस्केप करेंगे, डोनट के लिए DO टाइप करेंगे। DO टाइप करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट डोनट आ गया, डोनट एंटर फर्स्ट, ओके। ये आपका डोनट क्रिएट हो गया। कुछ भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन, वहाँ पे आपको ये जो कमांड लाइन है वहाँ पे आपको दिखा देगा उसका क्या नाम है। फिर आप फर्स्ट लेटर से टाइप करके आपको ये डिस्प्ले में ही शो कर देगा कौन सा ऑप्शन। एल एंटर कर रहे हैं तो लाइन यहाँ पे आ गया। तो वैसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन के लिए क्या कमांड रहता है, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। और एक बार आप कमांड ओरिएंटेड हो जाएंगे तो फिर आपको आपके काम करने के लिए बहुत इजी रह जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पे लिखिए। और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऑटो कैड रिलेटेड काम है तो स्क्रीन पे शो कर रहा मेल आईडी पे डिटेल्स भेजिए, तो फिर मैं आपको मेरे ईमेल आईडी से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।